की छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहिब शब्द स्वरूपी राम, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष वीआईपी आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं के आशीर्वाद से दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, साध संगतियों के माध्यम से आप और हमें जो गूढ़ जानकारियां भक्ति मार्ग के विषय में प्राप्त हो रही हैं, ये गुरुदेव भगवान की आप और हमारे ऊपर एक विशेष असीम रजा है। इस रजा को, ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़े रहकर गुरु को परमेश्वर मानकर हम इसी प्रकार से बना कर रखें। तो भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 37वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और भाई और बहनों, आने वाले समय में यही साध संगति की वीडियो जो आज गुरुदेव भगवान की पवित्र पुस्तकों के ऊपर बन रहे हैं, आने वाले समय में सभी टीवी चैनलों पर चला करेंगे। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जब ये सभी टीवी चैनल वाले गुरुदेव भगवान के आगे करबद्ध होकर प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें भी आपके कुछ सत्संग दे दीजिए, हे गुरुदेव, हमें भी अपने टीवी चैनलों पर चलाने के लिए कुछ दे दीजिए, उस समय गुरुदेव भगवान यही साध संगति के वीडियो भगत समाज को दृढ़ता प्रदान करवाने के लिए उन टीवी चैनल वालों को दिया करेंगे। गुरुदेव भगवान के प्रवचन तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन साथ में समस्त शंकाओं के समाधान के लिए और गुरु को परमेश्वर के रूप में जानने और मानने के लिए ये साध संगति के वीडियो भी निरंतर टीवी चैनलों पर चला करेंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान समय रहते अपनी गैर हाजिरी में अपने विशेष आशीर्वाद से इन वीडियोज़ को बनवा रहे हैं, ताकि वर्तमान में परमेश्वर की जो विशेष आत्मा होंगी, जिनको परमेश्वर ने सतलोक लेकर जाना होगा अपने रहते सहते, वे आत्माएं भी इन वीडियो को देखकर दृढ़ता प्रदान करें, गुरु को ही इष्ट मानकर अपनी हर आध्यात्मिक क्रिया करें। और गुरुदेव भगवान के सतलोक गमन के पश्चात आने वाली आत्माएं हजारों वर्षों तक दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर लगे रहें, इसलिए परमेश्वर वर्तमान में ये विशेष रजा कर रही हैं। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय भवतारण बोध का सारांश
कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 320। अध्याय भवतारण बोध का सारांश। कबीर सागर में 19वां अध्याय भवतारण बोध पेज नंबर 42 पर है। इस अध्याय में कोई भिन्न ज्ञान नहीं है। इसमें जो जानकारी है वह पहले अध्यायों की है। इसमें परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास के माध्यम से साधक समाज को समझाया है कि साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करे। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? आप और हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति के बाद साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करे। सच्चे मन से भक्ति करने का मतलब है अपने मन में, अपनी नीयत में किसी भी प्रकार का कोई खोट ना रखे। किसी भी प्रकार का अपनी नीयत में किसी भी भाई बहन के प्रति कोई खोट ना रखे। अपने मन को भटकने ना दे, ना विषय वासनाओं में, ना किसी लोभ और लालच में, ना किसी स्वार्थ में। उसको कहते हैं भक्ति सच्चे मन से करे। इसको भाव भक्ति कहा है। संत यानी अच्छी आत्माओं का सत्कार करे, भोजन पानी श्रद्धा से कराए। लेकिन भाइयों और बहनों, इनमें तो कोई भी काम इन सतलोक आश्रमों में सही प्रकार से हो ही नहीं रहा है। गुरुदेव भगवान ने जो एक सच्चे भगत के लक्षण बताए हैं कि साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करे, मन में कोई खोट ना रखे, कोई छल कपट ना रखे, अपनी नीयत को ना बिगाड़े, माता बहनों को बुरी नज़र से ना देखे। उसको कहते हैं सच्चे मन से भक्ति करना। लेकिन अभी जो 66 नंबर की हिसार जेल से विशेष ऑडियो आई है, उसमें तो गुरुदेव भगवान ने पूरा ही भांडाफोड़ कर दिया। उनकी गैर हाजिरी में जिस प्रकार से इन सभी सतलोक आश्रमों में कोऑर्डिनेटरों के द्वारा जो बकवाद की जा रही है, भक्तों के द्वारा जो बकवाद की जा रही है अपनी ही गुरु बहनों के साथ में, तो परमेश्वर ने तो उसका भांडाफोड़ कर दिया। साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करे, जबकि उस ऑडियो में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास में ऐसी ऐसी शिकायत आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जो तुम भगत कर रहे हो। इन आश्रम वालों को कह रहे हैं। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायत आती हैं। ये कोऑर्डिनेटर आश्रमों के भगत ये माता बहनों को भी गंदे गंदे मैसेज करते हैं, गंदे गंदे मैसेज। और ऐसे दुष्ट व्यक्ति ना तो कोऑर्डिनेटर कहलाने के अधिकारी और ना भगत कहलाने के अधिकारी। फिर आगे क्या कह रहे परमात्मा? संत यानी अच्छी आत्माओं का सत्कार करें। अच्छी आत्माओं का सत्कार करें। अच्छी आत्मा कौन होती हैं? जो पूर्ण संत से उपदेश ले लेती हैं, उनको अच्छी आत्मा कहा जाता है। आत्मा तो संसार में सभी परमात्मा की है। जो लोग आन उपासना कर रहे हैं वो भी परमात्मा की आत्मा है। लेकिन अच्छी आत्मा किसे कहा है? जो सच्चे गुरु की शरण में आ जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी आत्माओं के साथ में अच्छा व्यवहार करें, उनका सत्कार करें। लेकिन उसी 66 नंबर की ऑडियो में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी शिकायत आई है कि ये कोऑर्डिनेटर भक्तों के साथ में धक्का मुक्की करते हैं, भक्तों को धमकाते हैं, उनको खुड़काते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों ही प्रकार की बातें गुरुदेव ने अपनी उस ऑडियो में कही है जो अभी आप सुनने वाले हो। यानी गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करे, जबकि सतलोक आश्रमों में तो विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। अरे कोऑर्डिनेटर जो संगत को हैंडल करते हैं, जब कोऑर्डिनेटर ही गुरु बहनों के साथ में गंदी हरकतें कर रहे हैं, बाकी संगत का क्या होगा? और खुद कोऑर्डिनेटर ही अच्छी आत्माओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे इन आश्रमों में भगत भाई बहनों के साथ में। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं उनको धमकाते हैं, खुड़काते हैं, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ये परमात्मा के बच्चे हैं। तुम लोग मजदूर बन के सेवा करो। तुम कोऑर्डिनेटर बन गए तो कोई खुदा थोड़ी बन गए। सुनिए ऑडियो। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए।
अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, उन्होंने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो करें। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, कुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी। और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत से बाहर फेंक देता है। तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती। जो सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हैं फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हैं फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हैं फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। तो भाई और बहनों, आप और हम भाई बहनों ने इस भक्ति मार्ग पर शिक्षा लेकर चलनी है। शिक्षा सबसे पहली बात तो हमारे गुरुदेव भगवान अपने कर कमल से लिख रहे हैं, आप और हमें उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। दूसरी बात, हमने अपने गुरु भाई बहनों से भी शिक्षा लेनी है जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं। इन कोऑर्डिनेटरों से शिक्षा लेनी है, आश्रमों में आने वाली संगत से शिक्षा लेनी है कि हमने इन लोगों के जैसा व्यवहार भक्ति मार्ग पर नहीं करना चाहिए। अन्यथा गुरुदेव इनकी इन्हीं हरकतों से दुखी है, परेशान है। इनकी इन्हीं हरकतों से दुखी होकर तो गुरुदेव सार्वजनिक तौर पर सत्संग में ये बातें कह रहे हैं। इसका मतलब इस प्रकार की गंदी हरकतें करने से गुरुदेव भगवान भगत से नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं। और अगर गुरु नाराज हो गया तो फिर हमारे पास में बच क्या जाएगा। तो हम भाई बहनों ने, जो गुरुदेव ने विशेष रजा बख्शी है, हमें साध संगति से जोड़ा है, हम भाई बहनों ने तो अपनी गुरु बहन हो या चाहे जगत की कोई बहन हो, हमने तो सबको परमेश्वर की आत्मा जानकर, गुरुदेव भगवान के बच्चे जानकर और अपनी बहन बेटी जैसा व्यवहार करना है। हमने तो गुरुदेव की वाणी पर चलना है कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। जबकि इन सतलोक आश्रमों में तो अपनी खुद की गुरु बहनों के साथ में भी गंदे गंदे व्यवहार। अब ऐसी तो वो गुरु बहनें और ऐसे ही वो कोऑर्डिनेटर और ऐसे ही वो गुरु भाई। तो भाई और बहनों, आप और हमने शिक्षा लेकर चलनी है। और ये कोऑर्डिनेटर और इन आश्रमों से जुड़े हुए भगत ये क्यों इस प्रकार की गंदी हरकतें अपनी गुरु बहनों के साथ करते हैं, आगे आपको दिखाएंगे। साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करें, इसको भाव भक्ति कहा है। संत यानी अच्छी आत्माओं का सत्कार करें, भोजन पानी श्रद्धा से कराएं। जो योगी हैं यानी हठ योग करते हैं, योग आसन तक ही सीमित हैं, सार शब्द सतगुरु से मिला नहीं है, वे कभी भव से यानी संसार से पार नहीं हो सकते। और साथ में भाई और बहनों, पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद भक्तों ने ये मेडिटेशन भी नहीं करना है, ये योग भी नहीं करना है। कौन सा योग? जैसे बाबा रामदेव करता है। बाबा रामदेव लोगों को करवाता है बीमारियां ठीक करवाने के लिए। आप और हम भगत भाई बहनों ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद हमने ये योग भी नहीं करना है, हमने ये मेडिटेशन भी नहीं करना है। अन्यथा अब ये मनमाने आचरण में आएगा। विचार करने की बात है, जब हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे को कोई भी गेम खेलने से मना कर दिया है, वॉलीबॉल, फुटबॉल,
बास्केटबॉल, बैडमिंटन, दौड़ वगैरह करना, जिम वगैरह में जाना, जिम्नास्टिक करना, कबड्डी वगैरह खेलना। गुरुदेव ने हमें किसी भी गेम को खेलने से मना किया है, क्योंकि उसके खेलने से हमारी सांसें बर्बाद होती है, हमारा समय बर्बाद होता है। इसलिए हमने ना तो कोई गेम खेलना है और ना हम भगत भाई बहनों ने भूलकर भी कोई योगा करना है, ना कोई मेडिटेशन करना है, ना योगा की कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, इंस्टाग्राम पर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई एक बहन, यानी सतगुरु रामपाल जी की शिष्या, उसकी आईडी है ई चौरसिया। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा झटका सा लगा। और सोशल मीडिया पर सतगुरु रामपाल जी की शिष्या कहलाने वाली उस लड़की की अभद्र फोटोएं देखकर जो योग करती है, लोगों को योग सिखाती है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और दास ने विचार किया कि इस प्रकार की अभद्र फोटोएं तो जगत वाली बहन बेटियां भी सोशल मीडिया पर नहीं डालती हैं, जो अच्छे घर से ताल्लुक रखती हैं। और संत रामपाल जी की शिष्या होके एक लड़की योग कर रही है, खुले में कर रही है, पार्क में कर रही है, और अभद्र तरीके से वो फोटोएं फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है। हम समाज को क्या संदेशा दे रहे हैं? हम क्या संदेशा दे रहे हैं समाज को कि सतगुरु रामपाल जी से हमने क्या सीखा है? तो ये योग वगैरह भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति प्राप्त होने के बाद में ये जो है बिल्कुल भी हमने त्यागना पड़ेगा। हमने एक नेक भगत बनकर भक्ति करनी पड़ेगी। हम किस लिए योग कर रहे हैं? क्या जरूरत है हमें योग करने की? अगर हम सतगुरु की भक्ति मर्यादा में रह के कर लेंगे तो क्या परमेश्वर हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ आने देंगे? और यदि तकलीफ आ भी गई तो तकलीफ को दूर कौन करेगा? वो योग दूर करेगा या फिर हॉस्पिटल दूर करेगा? और अगर ऐसी कोई तकलीफ आ भी गई तो आप सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों को तो दुखी होने की जरूरत है ही नहीं। आप लोगों को तो योग करने की जरूरत है ही नहीं। अरे आपके तो आश्रमों में हॉस्पिटल खुल रहे हैं। धनाना आश्रम में 10 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल खुल रहा है। अगर आप लोग बीमार हो भी जाओ, कोई समस्या आ भी जाए, तो आप लोगों के तो आश्रम में 10 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। आप तो वहां जाके एडमिट हो जाओ, आपका तो फ्री में इलाज होगा, क्योंकि आपसे तो कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। तो आप लोगों को भला योग करने की जरूरत क्या है? तो भाई और बहनों, हमने शिक्षा लेनी है। दास आपको ये फोटो दिखा रहा है, ये है वो बहन जिसकी फेसबुक आईडी है ई चौरसिया। ई चौरसिया के नाम से इस बहन की फेसबुक आईडी है। और ये गरीबदास जी की फोटो है, पीछे सतगुरु रामपाल जी की फोटो है, ये स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की फोटो है। और ये बहन सतलोक आश्रमों में जब समागम होते हैं, कबीर प्रकट दिवस, अवतरण दिवस, गरीबदास जी का बोध दिवस, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, उस समय ये बहन पाठ करती है। पाठ, ये पाठ पर बैठती है। ये बहन आपके सामने है, इसकी फोटो। ये पाठ कर रही है, इस पवित्र सदग्रंथ का पाठ कर रही है। और ऐसे पवित्र सदग्रंथ का पाठ करने वाला कितना पाक और पवित्र होना चाहिए। तो आप इस बहन को आश्रम में देखिए किस प्रकार से बैठी हुई है, बहुत ही सभ्य तरीके से। आश्रम में जाते हैं तो हम लोग भगत बन जाते हैं कि हमारे से बढ़कर कोई दास या दासी होगा ही नहीं, हमारे से बढ़कर सभ्य और शालीन कोई होगा ही नहीं। सर पर चुन्नी वगैरह डाल के, बढ़िया ढीले ढीले कपड़े पहन के, नीची नजरें करके हम एक नंबर के भगत बन जाते हैं जब हम आश्रमों में जाते हैं। तो यहां तो ये बहन पाठ कर रही है। और आगे जब मैंने इनकी इंस्टाग्राम आईडी पे देखा, ये देखिए ई चौरसिया। अब देखो ये बहन किस प्रकार से ये अभद्र कपड़े पहनकर, गुरुदेव भगवान ने ये टाइट कपड़े पहनने के लिए माता बहनों को बिल्कुल मना किया है। भगत भाई बहनों को भी टाइट कपड़े पहनने के लिए सबको मना किया है। अब ये बहन देखो सरेआम
एक पार्क के अंदर जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, और ये किस प्रकार से टाइट कपड़े पहनकर और किस प्रकार से ये योग कर रही है। क्या जरूरी है योग करना? आप भक्ति मार्ग में हो, आप किसी बॉलीवुड की लाइन में नहीं हो, आप किसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं हो। समाज में कोई भी व्यक्ति इस बहन को देखेगा तो किस प्रकार से उसके मन में उल्टे उल्टे ख्याल आएंगे। हम क्यों किसी की नीयत को बिगड़ने का मौका दें? हम क्यों किसी के मन में हमारे प्रति उल्टे उल्टे गंदे गंदे विचार लाने का मौका दें? इसीलिए गुरुदेव भगवान ने हमें मना किया है कि जो सत्संगी माता बहनें हैं उन्होंने तो बाजू तक के ब्लाउज या अन्य कोई वस्त्र भी नहीं पहनने। अगर कोई ब्लाउज वगैरह पहनती है या जैसा भी है तो बिल्कुल कोहनी से नीचे तक की उनकी बाजू होनी चाहिए। माता बहनें कोई भी अगर ऊपर कपड़ा पहनती हैं तो उसकी जो बाजुएं हैं वो आपकी जो है वो कोहनी से नीचे तक होनी चाहिए और ढीली ढाली होनी चाहिए। और ये टाइटी वगैरह पहनना, जींस वगैरह पहनना, टाइट कपड़े पहनना गुरुदेव ने माता बहनों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है। इसी प्रकार भगत भाइयों को जींस वगैरह पहनना, टाइट कपड़े पहनना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये बहन देखो किस प्रकार से टाइट कपड़े पहनकर, जैसे बॉलीवुड की जो ये एक्ट्रेस होती हैं, ये फिल्मों में टीवी सीरियल में जो लड़कियां काम करती हैं, जो अपना अंग प्रदर्शन करती हैं डायरेक्टर को लुभाने के लिए और अधिक काम प्राप्त करने के लिए, फिल्में प्राप्त करने के लिए, और सरेआम सतगुरु रामपाल जी की शिष्या होकर ये बहन एक पार्क में सार्वजनिक तौर पर किस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रही है। इसको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मैं एक योग टीचर हूं, मैं लोगों को योगा सिखाती हूं। अरे हमें गुरुदेव ने भक्ति सिखाई है। हमें गुरुदेव ने जो भक्ति सिखाई है हमने उसको मर्यादा में रह के करना है। ये अभद्र हरकतों में आता है, ये गंदी हरकतों में आता है। संत रामपाल जी की शिष्या होने के बावजूद आम सांसारिक माता बहनें जो गुरुदेव के ज्ञान से अपरिचित हैं वो जो मर्जी करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हमारी खुद की माता बहनें इस प्रकार की हरकतें करती हुई नजर आती हैं और फिर सोशल मीडिया पर उन फोटो को वायरल करती है तो भाई हमारा सर शर्म के मारे नीचे झुक जाता है। तो हम जो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन है ना, आप और हमने भूलकर भी ये योग वगैरह नहीं करने हैं। हमने अपने गुरुदेव की भक्ति पर विश्वास करना है। परमेश्वर हमें ऐसी कोई बीमारी लगने नहीं देंगे, हमें ऐसी कोई तकलीफ परमात्मा आने नहीं देगा यदि मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो ये देखिए किस प्रकार की बेहुदी और घटिया हरकतें संत रामपाल जी की शिष्या होने के बाद क्या ज्ञान समझा इन्होंने। ये देखिए ई चौरसिया, ये इनकी दूसरी फोटो है। अब देखो भाई और बहनों, अब इस बहन के आगे पीछे से सैकड़ों लोग पार्क में घूमते हैं, आते हैं, कोई देख रहा है, कोई क्या बोल रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा। इस सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार की हरकतें करना क्या जरूरी है? क्या शोभा देता है? अरे अगर योग भी आपको करना है, यदि आपको अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करना है, आपने यदि भक्ति मर्यादा में रह के नहीं करनी है, आपको यदि विश्वास नहीं है भक्ति पर, तो अपने घर पर एक बंद कमरे में कर लीजिए जो भी आपने करना है। ये संत रामपाल जी के भगत बनकर फिर इस प्रकार की बेहुदा हरकतें, बेहुदा इस प्रकार की एक्टिंग, ये सार्वजनिक तौर पर गार्डन में जाकर, पार्कों में जाकर क्यों करते हो आप लोग? क्यों अपने गुरुदेव भगवान को शर्मिंदा करते हो? तो ये माता बहनों को शोभा नहीं देता है, बिल्कुल शोभा नहीं देता माता बहनों को। ये आने वाले समय में आप और हम सब ने एक शिक्षा लेनी है। आने वाले समय में भगत भाई बहनों ने शिक्षा लेनी है। हमने इस प्रकार की बेहुदा हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये योगा फोगा वगैरह हमने कुछ नहीं करने हैं। ये एक फोटो और है इस बहन की। बताओ, आप लोगों को दिखाते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आप लोगों को दिखाते हुए भी मुझे शर्म आ रही है किस प्रकार से अपने पैरों को कर रखा है। टाइट कपड़ा पहन के, टाइटी पहन के किस प्रकार से अपने दोनों पैरों को फैला रखा है और फिर सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। अब लोग इन फोटो को देखेंगे तो वो लोग किस भाव से देखेंगे?
उनके मन में गंदे विचार आएंगे या फिर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे? अब बताओ फिर उन कोऑर्डिनेटरों का क्या दोष? सतलोक आश्रमों के कोऑर्डिनेटरों का क्या दोष? उन भक्तों का क्या दोष जिनके विषय में गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी गुरु बहनों को गंदे गंदे मैसेज भेजते हैं? जब हमारी गुरु बहनें इस प्रकार की गंदी गंदी हरकतें करेंगी, इस प्रकार के ये गंदे गंदे पोज अपने मोबाइल से फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालेंगी, तो भगत भाई क्या करेंगे फिर? ये कामदेव तो इन आश्रमों में बैठा ही है, फिर और क्या करेगा बताइए? इसलिए गुरुदेव भगवान ने दुखी होकर सार्वजनिक तौर पर हिसार जेल से आने वाली ऑडियो नंबर 66 में इन सब बातों का जिक्र करना पड़ा कि अभी तो तुम भक्ति के निकट भी नहीं हो, अभी तो भक्ति के निकट भी नहीं हो, और अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। एक अच्छे घराने की, इज्जतदार घराने की माता बहनें भी आपको इस प्रकार से ऐसे पोज में अपनी फोटोएं सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर डालती हुई नजर नहीं आएंगी जो सतगुरु रामपाल जी की शिष्याएं कर रही हैं। क्या हासिल करना चाहती हैं ये माता बहनें? पब्लिसिटी की भूख है क्या? बॉलीवुड की कोई हीरोइन बनना है क्या? भाई और बहनों, साध संगति से जो माता बहनें जुड़ी हुई हैं, उन माता बहनों को यदि कोई 100 करोड़ रुपए का भी ऑफर करे ना, 100 करोड़ रुपए का ऑफर, कि आपको 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, या आपको भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, आपको इंद्र का राज्य दे दिया जाएगा, आपको 21 ब्रह्मांड का स्वामी बना दिया जाएगा, आप साथ संगति से जुड़ी हुई माता बहनें हमें एक पोज ऐसा दे दो, एक। वो माता बहनें क्या करेंगे पता है? थू, उसी समय 5 बार थूकेंगी और बोलेंगे भैया पानी पीना तो पी लीजिए, भंडारा करना तो कर लीजिए, अन्यथा यहां से चलते बनिए। आप अपनी गंदी जुबान से ऐसी बातें हमारे घर में दोबारा ना बोलिए। हमारा घर आश्रम है, हमारे आश्रम में इस प्रकार की बातें भी शोभा नहीं देती हैं। ये गंदे कर्म करना तो बहुत दूर की बात है। तो भाई और बहनों, ये विचारणीय विषय है, विचारणीय विषय। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में दुखी मन से, दुखी आवाज में रोते हुए सत्संग कर रहे हैं कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। कि सतगुरु हमें क्या बनाने आए हैं, हमें क्या अनमोल वस्तु प्राप्त हो गई है, सतगुरु ने हमें क्या कीमती वस्तु दे दी है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? ये पब्लिसिटी प्राप्त करना, या फिर योग टीचर बनकर दुनिया भर के अवार्ड जीतने हैं, या फिर ये फिगर वगैरह मेंटेन रखना है, अपने शरीर को मेंटेन रखना? कितने दिन मेंटेन रखोगे? इस हार्ड मास के ढांचे को कितने दिन मेंटेन रखोगे? वो बॉलीवुड की वो पुरानी पुरानी हीरोइन जो अपने जमाने में, अपने टाइम में अपने फिगर को मेंटेन रखा करती थी, आज उनके फिगर को देखते ही उल्टी आती है, उल्टी। तो भाई और बहनों, चाहे सतगुरु रामपाल जी की कोई शिष्या हो, चाहे कोई शिष्य हो, अगर हम लोग भगत बनने के लिए निकले हैं तो भाई भगत बन के दिखाओ अपने गुरुदेव को भगत। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई हमारी गुरु बहनों से, हमारी माताओं से हमने शिक्षा लेनी है। हमने ये भद्दी हरकतें नहीं करनी है सार्वजनिक तौर पर या अपने घर पर, कैसे भी हमने तो सोचना भी नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान अंतर्यामी है। बकवाद चाहे आप अपने घर में बैठकर कर लो या चाहे किसी गार्डन में बैठ के कर लो, गुरुदेव भगवान अंतर्यामी है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तो हम भाई बहनों ने सावधान रहना है, ये गलती हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसीलिए तो इन आश्रमों से जुड़े हुए भगत और कोऑर्डिनेटर ऐसी ऐसी गंदी हरकतें देखकर, ऐसे ऐसे अश्लील पोज देखकर, ये फोटोएं देखकर फिर इनका मन करता है उनके साथ में प्रेम प्रसंग की बातें करने के लिए, उनको अपनी तरफ लुभाने के लिए, क्योंकि भगत के तो कोई लक्षण इनमें दिखाई दे नहीं रहे। तो बताओ फिर कोऑर्डिनेटर कहां से भगत बन जाएंगे? वो कहां से राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे जब हमारी खुद की गुरु बहनें ही मलाइका अरोड़ा बन के घूम रही हैं? भाई और बहनों, विचारणीय विषय है, विचारणीय विषय।
बुद्धि बिल्कुल ऑफ कर रखी है काल भगवान ने सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की। तो ये हम आप और हम सभी सत्संग भाई बहनों ने ध्यान रखना है। जो योगी हैं यानी हठ योग करते हैं, योग आसन तक ही सीमित हैं, सार शब्द सतगुरु से मिला नहीं, वे कभी भव से यानी संसार से पार नहीं हो सकते। जो दान करते हैं और सतगुरु से सच्चा भक्ति मंत्र प्राप्त नहीं है तो उनका मोक्ष नहीं है, केवल दान का फल अगले जन्म में मिल जाएगा। आवश्यक नहीं है कि वह फल मनुष्य जन्म में ही मिलेगा, वह फल कुत्ते घोड़े गाय भैंस आदि के जन्म में भी मिलेगा। यदि सतगुरु से सत्य साधना प्राप्त है और भक्ति करता है, दान भी देता है, तो उसका मोक्ष हो जाता है। उसको दान का फल इसी जन्म में भी आवश्यकता अनुसार मिलता है। अब आगे की लाइन को ध्यान से पढ़ना। यदि किसी कारण से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो पुनर्जन्म मानव का मिलता है, वह दान अगले जन्म में मानव शरीर में मिलता है। विचार करना भाई और बहनों, साध संगति में कही गई प्रत्येक बातों का समर्थन आपको अब यहां गुरुदेव के कर कमल से लिखित इन पुस्तकों में मिलता चला जाएगा। दास आप सभी भाई बहनों को बार बार कहता है और जोर देकर कहता है कि भाई और बहनों, अब हमने गलतियां करने से बचना चाहिए, बल्कि हमने गलतियां करने की सोचनी भी नहीं चाहिए। जब तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल इस धरती पर हैं, तब तक ही मोक्ष के दरवाजे खुले हुए हैं। जिस दिन ये सतगुरु अपनी लीला समेट कर और इस पृथ्वी लोक से संत रूप में जो आए हुए हैं, सतगुरु रूप में जो आए हुए हैं, जिस दिन ये गवन कर गए, उसके बाद मोक्ष की उम्मीद मत करना। इसलिए परमात्मा कहते कि ये थोड़ा सा समय मिला है तुम्हें, थोड़ा सा समय, ये प्राइम टाइम। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा? यदि किसी कारण से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, भाई क्यों नहीं होगा मोक्ष प्राप्त? जिन भाई बहनों को यह शंका है कि ये पवन दास तो ऐसे ही अंट बोलता है, अरे गुरुजी ने कह रखा है ये भक्ति मार्ग हजारों साल तक चलेगा, हजारों साल तक, और 1000 साल तक आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी। अगर ऐसा होता, मार्ग तो हजारों साल चलेगा, और यदि मोक्ष 1000 साल होना होता तो परमात्मा यहां पर यह बात नहीं लिखते, यदि किसी कारण से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो पुनर्जन्म मानव का मिलता है, वह दान अगले जन्म में मानव शरीर में मिलता है। यदि किसी कारण से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, भाई क्यों नहीं होगा? मान लीजिए आपका इस मानव जन्म में मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर से आपको मानव जन्म मिलेगा। उसमें भी नहीं हुआ तो तीसरा जन्म भी मानव का मिलेगा, उसमें तो मोक्ष हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो हजारों साल चलेगा परमात्मा का मार्ग, हजारों साल तक आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी। तो एक जन्म में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा, 5वें में हो जाएगा। 1000 साल में कम से कम 100 तो मानव जन्म मिलेंगे। फिर गुरुदेव ये बात क्यों कह रहे हैं कि यदि किसी कारण से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो, अरे क्या 100 जन्म में भी मोक्ष नहीं होगा? चलो इस जन्म में आपने गलती कर दी, आपका मोक्ष नहीं हुआ, अगला जन्म फिर से आपको स्त्री या पुरुष का मिल गया, किसी भगत के घर में देगा परमात्मा, तो उस जन्म में तो हो ही जाएगा। आपको तो शुरू से ही भक्ति मिलेगी, आपके माता पिता दोनों भगत होंगे, आप तो मर्यादा में रहोगे, पूरे संसार में सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा, हर जगह आपको भगत ही भगत दिखाई देंगे, विरोध कोई आने वाले समय में कोई जो है वो करेगा नहीं, तो मर्यादा टूटेगी नहीं, तो आपका तो दूसरे जन्म में मोक्ष निश्चित है। और दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा, 5वें में हो जाएगा। चलो बात बड़ी करते हैं, 25वें मानव जन्म में तो मोक्ष हो ही जाएगा। और जबकि ये तो सैकड़ों मानव जन्म मिलेंगे हमारे को, 1000 साल में तो सैकड़ों मानव जन्म। फिर गुरुदेव ये क्यों कह रहे हैं यदि किसी कारण से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो? ये इसलिए कह रहे हैं परमात्मा कि सतगुरु के रहते सहते ही मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं,
और जिस दिन ये सतगुरु धरती से चला जाएगा उसके बाद में मोक्ष नहीं है। एक छोटा सा वीडियो गुरुदेव भगवान का, गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया कि ये भक्ति मार्ग इस दास से पहले नहीं था और इस दास के जाने के बाद ये समाप्त हो जाएगा। भाई गुरुजी के जाने के बाद में समाप्त कहां से हो जाएगा? ये तो हजारों साल चलेगा ना, तो समाप्त कैसे हो जाएगा? ये तो हजारों साल चलेगा। फिर क्यों कह रहे हैं गुरुदेव कि इस दास के जाने के बाद समाप्त हो जाएगा? और इस दास से पहले ये भक्ति मार्ग नहीं था और इस दास के जाने के बाद ये भक्ति मार्ग समाप्त हो जाएगा, यानी मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब तक धरती पर सतगुरु है तब तक ही आप जी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु के जाने के बाद मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद मत करना। फिर कोई यहां मर्यादा में रहने वाला नहीं है, फिर किसी को सतगुरु का कोई भय नहीं होगा। आज मात्र 10 साल के लिए सतगुरु जेल में जाके बैठे, मात्र 10 साल के लिए 20 साल तक ज्ञान दिया और परीक्षा लेने के लिए मात्र 10 साल से जेल में बैठे हैं। ना जाने कितनी सैकड़ों मर्यादा तोड़ दी गई है, बड़ी बड़ी गलतियां कर दी गई है बड़े बड़े भक्तों के द्वारा। स्टेडियम बनाना, हॉस्पिटल बनाना, गुंडों का समर्थन करना, 5-5 लाख रुपया राजपूत करनी सेना को चंदे के रूप में देना, आरक्षणों में भक्तों को बैठाना, बिरानी आग में झोंक देना, करोड़ों रुपया चंदे के रूप में जाट आरक्षण में देना, लोगों के लिए बसें चलाना, एम्बुलेंस चलाना, भक्तों से रोड़े ठीक करवाना, आश्रमों में देह दान करवाना, रक्तदान करवाना, दोगली राजनीति करना, कभी कांग्रेस की गोद में बैठना, कभी बीजेपी की गोद में बैठना, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करने के लिए बजरंग दल वालों की गोद में जाके बैठ जाना, बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ। दुनिया भर के कुकर्म, दुनिया भर के उल्टे काम सतगुरु के धरती पर रहते सहते, तो सतगुरु के सतलोक जाने के बाद क्या होगा? किसी को कोई डर ही नहीं होगा, किसी को कोई भय नहीं होगा। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं यदि मेरे रहते सहते पार नहीं हुए तो आगे कैसे पार हो जाओगे? ये शब्द है सतगुरु के, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। कि यदि मेरे रहते सहते पार नहीं हुए तो आगे कौन से पार हो जाओगे? फिर तो तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश ही नहीं रहेगा, तुम्हारे को कोई डर ही नहीं रहेगा। सुनिए सत्संग। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माही। ये सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। इससे पहले नहीं थी यह भक्ति और इस दास के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक। इससे पहले नहीं थी यह भक्ति और इस दास के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक। इससे पहले नहीं थी यह भक्ति और इस दास के बाद यह भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब तो चलेगी कुछ वर्षों तक। फिर कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा विशेष है, उसमें ये नहीं रहेगी लास्ट में। तो आ गई होगी आपकी बात समझ में क्यों सतगुरु इतना जोर लगाकर कह रहा है कि अगर तुम अब भी पार नहीं होगे मेरे रहते सहते तो मेरे जाने के बाद में कौन से पार हो जाओगे। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है कि ये भक्ति, ये मोक्ष वाली भक्ति ना तो आज से पहले थी और मेरे जाने के बाद ये समाप्त हो जाएगी। जिस दिन गुरुजी के पावन चरण कमल धरती से उठ गए संत रूप में, उसके बाद मोक्ष की उम्मीद मत करना। इसलिए अगर सिर धड़की बाजी लगानी है, अपना तन मन धन अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित करना है तो उनके रहते सहते कर दीजिए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सुनिए गुरुदेव का सत्संग। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम।
और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस्ताद है। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस्ताद है। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस्ताद है। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। तो भाई और बहनों समझ में आ रहा होगा आपके। इसलिए यहां परमात्मा कह रहे हैं कि ये ना सोचना कि हजारों साल ये मार्ग चलेगा तो हजारों साल तक तुम पार भी होते जाओगे। हजारों साल केवल गुरु जी का भक्ति मार्ग चलेगा, हजारों साल मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और इसी लाइन को गुरुदेव ने अपने सत्संग में भी कह दिया स्पष्ट तौर पर, यदि किसी कारण से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा, पुनर्जन्म मानव का मिलता है, यानी मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे। और वो जो दान जो तुम आज कर रहे हो ना, ज्योति पाठ वगैरह, ये फिर तुम्हें उन मनुष्य शरीरों में मिलता रहेगा। एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव का इसी टॉपिक पर कि यदि तुम रह गए, तुम पार ना हो पाए इस समय, तो तुम्हारे को मनुष्य जन्म मिलेंगे, मनुष्य जन्म। और जब तक दूसरा कलयुग नहीं आ जाएगा, जब तक दूसरे कलयुग की पिछली पीढ़ी नहीं आ जाएगी, तब तक तुम्हें केवल मनुष्य जन्म मिलेंगे। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि अगर किसी कारण से तुम्हारा ये जन्म अगर रह गया, तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, तो अगले जन्म में मोक्ष हो जाएगा या उससे अगले जन्म में मोक्ष हो जाएगा। नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं यदि किसी कारण से तुम पार नहीं हो पाए तो फिर तुम्हें मनुष्य जन्म मिलते जाएंगे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। फिर जब यही समय आएगा, फिर कहीं जाकर बात बनेगी। तो ये सत्संग सुन लीजिए और ध्यान से विचार कर लीजिएगा। यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो अपने इसी जीवन को, इसी मनुष्य जन्म को गुरुदेव के चरणों में हर प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा। सुनिए सत्संग। और बाकी रही बात जो पुण्य की, किसी के पास कार है, कोठी है, पैसा है, उसने पिछले जन्म में धर्म घना किया हुआ है, दान किया हुआ है। और जिसको ये भक्ति प्राप्त हुई है और उसके पास धन नहीं है, गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, उसने पिछले जन्म में दान नहीं किया। केवल दान का डिफरेंस है, ये कोई बड़ी बात नहीं बताई परमात्मा ने। लेकिन अब अपने सारे ज्ञान न समझ कर प्रॉपरली दान भी करे और नाम भी श्रवण करे। इस बात ने याद रखे कि पार होने तो उद्देश्य है अपना, सतलोक चलने का उद्देश्य तो है ही है। किसी कारण से पैर फिसल भी जावे और ना जाने पाओगे तो कम से कम नेक्स्ट जन्म हो भी गया आपके, जब तक ये फिर सतयुग कलयुग आएगा, तब तक कम से कम रोटी की समस्या तो हल हो ही पाओगे आप। इस दृष्टिकोण से भी आपने दान करना चाहिए। किसी कारण से पैर फिसल भी जावे और ना जाने पाओगे तो कम से कम नेक्स्ट जन्म हो भी गया आपके, जब तक ये फिर सतयुग कलयुग आएगा, तब तक कम से कम रोटी की समस्या तो हल हो ही पाओगे आप। इस दृष्टिकोण से भी आपने दान करना चाहिए। तो भाई और बहनों, सत्संग सुन के समझ में आ गया होगा आपके कि मोक्ष नहीं मिलेगा अगर गुरुदेव के रहते सहते पार नहीं हुए, तो अगले जन्मों में फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर मनुष्य जन्म मिलेंगे और ये दान धर्म तुम्हें मिलता रहेगा। ये मोक्ष का नंबर तो फिर दोबारा से कलयुग की पिछली पीढ़ी में आएगा। इसलिए अगर बात समझ में आई है तो भाई साथ संगति से जुड़ जाओ। साथ संगति से जुड़ने की कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है। यहाँ तुम्हारे से ज्योति पाठ का और दान का पैसा नहीं लिया जाता।
ये सात संगति में किसी के पीले पर्चे नहीं निकाले जाते। यहाँ तो ज्ञान आधार से चर्चा होती है, भक्ति होती है, भक्ति। तो भाई और बहनों, अब आप और हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। हमारे पास में समय ज्यादा नहीं है। जिस दिन ये परमात्मा अपनी लीला समेट के यहां से चले जाएंगे, उसके बाद मोक्ष की उम्मीद मत करना। यदि किसी कारण से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो पुनर्जन्म मानव का मिलता है, वह दान अगले जन्म में मानव शरीर में मिलता है। तीर्थ के ऊपर जाकर स्नान करने का क्या लाभ हानि है वह बताया है। पाठक जन ध्यान दें कि कबीर सागर में काल प्रेरित कबीर पंथियों ने अपनी बुद्धि अनुसार वाणी मिलाई तथा काटी है। इस अध्याय में पेज 43 पर लिखी वाणियों का अर्थ है कि जो तीर्थ पर स्नान करने जाते हैं उनको सुंदर शरीर मिलता है। ये नकली कबीर पंथियों ने अपनी तरफ से लिखा है। तीर्थ पर जाने से कोई सुंदर शरीर नहीं मिलता, कोई धन की प्राप्ति नहीं होती। ये नकलियों ने काल प्रेरणा से जीव आत्माओं को भक्ति से भटकाने के लिए मिलावट की है। वो मिलावट बता रहे हैं गुरुदेव कि जो तीर्थ पर स्नान करने जाते हैं उनको सुंदर शरीर मिलता है, ऊंचे कुल में ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में जन्म होता है। यह बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप जी को पहले बताया है कि परमेश्वर कबीर जी ने अपनी महिमा का तथा भक्ति का यथार्थ ज्ञान संत गरीबदास जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत वाले को दिया है। उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तब संत गरीबदास जी ने यथार्थ ज्ञान लिखाया है। तीर्थ पर जाने वालों को क्या मिलता है। गरीब तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उर्झाणी। वो तो जन्म जन्मांतरों तक इसी प्रकार से उलझ पुलझ रहेंगे, उनका मोक्ष नहीं हो पाएगा जो तीर्थों पर जाते हैं। क्यों? जहां तीर्थ पर कर है दानम, जो तीर्थों पर जाकर दान धर्म करते हैं, ता पर जीव मरत हैं अरबानम, अरबों जीवों की हत्या होती है वहां पर। आप जी सैकड़ों किलोमीटर जाते हो तीर्थों की यात्रा के लिए, कोई पैदल जाता है, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से। उस तीर्थ पर जाने का मान लीजिए एक फल मिलता है, और आपने उस तीर्थ पर जाते और आते समय कितने अरबों जीवों की हत्या कर दी आपने, अरबों जीवों की। और तीर्थ में नहाते समय कितने सूक्ष्म जीव आपने मार दिए वहां पर। तो कहते हैं वो तो जन्म जन्मांतरों तक उलझा रहेगा काल की भूल भुलैया में। गोते गोते पड़ी है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। भावार्थ, जो श्रद्धालु तीर्थ स्थान के लिए जाता था वह पैदल जाता था। वर्तमान में गाड़ी से, मोटरसाइकिल से जाते हैं। रास्ते में जितने जीव यात्रा में मरते हैं वे तीर्थ यात्री के पाप कर्मों में लिखे जाते हैं। तीर्थ के अंदर जल में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि वहां दान करते हैं, वह दान कहीं कर लो, उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे पशु पक्षी के जीवन में मिले। तीर्थ पर जाकर किए दान के साथ अरबों जीव मरने का पाप भी साथ लिपट गया। अब आप विचार करें कि तीर्थ स्नानार्थ जाने वालों को क्या लाभ या हानि होती है। गीता अध्याय 17 श्लोक 22 में कहा है कि कुपात्र को दिया दान लाभ के स्थान पर हानि करता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। यानी दान केवल सुपात्र को दिया जाता है। ज्योति पाठ का पैसा केवल सुपात्र को दिया जाता है, और सुपात्र पूरी सृष्टि में केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। इसके अलावा सब कुपात्र हैं, कुपात्र। और कुपात्र को दान धर्म का पैसा नहीं दिया जाता, ज्योति पाठ का पैसा नहीं दिया जाता है। और इन आश्रमों में जाकर आप भाई बहनों ने गुरुदेव के बेटा बेटियों को, इन कोऑर्डिनेटरों को, आश्रम संचालकों को, क्योंकि आपका दान बाद में इन्हीं के हाथों में तो जाता है, आप तो दान पेटी में डाल देते हो, लेकिन फिर वो पैसा जाता किसके हाथ में है? गुरुदेव के परिवार के हाथ में, कोऑर्डिनेटरों के हाथ में, आश्रम संचालकों के हाथ में। और आपके दान का फिर आप ही की आंखों के सामने सरेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये कुपात्र है, ये काल प्रेरित हैं। काल इनसे आपके दान का दुरुपयोग ही करवाएगा। और आपका दान फिर कहां कहां लगाया जा रहा है? 10 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। क्या आवश्यकता है आश्रम में हॉस्पिटल बनाने की? अगर आप लोगों को बीमार होने का इतना डर है तो दुनिया भर के हॉस्पिटल हैं,
कहीं भी अपना इलाज करवा लो। आश्रम में हॉस्पिटल खोल के भक्तों का करोड़ों रुपया बर्बाद करवाने की क्या जरूरत है? मात्र धनाना गांव में अपना आश्रम चलाने के लिए कि गांव वाले हमारा विरोध ना करें, धनाना गांव के बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया, जबकि गुरुदेव तो ताश खेलने के लिए भी मना करते हैं, सहयोग के लिए भी मना करते हैं। आपकी आंखों के सामने ये कुपात्र आपके दान धर्म का, ज्योति पाठ के पैसों का नाजायज प्रयोग कर रहे हैं। गुंडों की सीबीआई जांच के लिए 5 लाख रुपए दे दिए गए राजपूत करणी सेना को राजस्थान के अजमेर की रैली में। जाट आरक्षण में 2-3% आरक्षण के लिए सरकार के साथ में हरियाणा के जाट लड़ाई कर रहे थे। अरे हमने बिरानी आग में जाकर कूदने की क्या आवश्यकता थी भाई? हम भगत हैं, हमने तो सतलोक में चाहिए आरक्षण, सतलोक में। और सतलोक में आरक्षण प्राप्त करने के लिए, जगह प्राप्त करने के लिए हमने धरने देने की जरूरत नहीं है, रैलियां निकालने की जरूरत नहीं है। हमारा बाप जगत सेठ है सतगुरु रामपाल जी, उसके पास कोई कमी नहीं है, कितना ही प्रतिशत आरक्षण ले लो। लेकिन उन जाटों के कहने पर और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने लाखों की संख्या में भक्तों पर जाट आरक्षण में धरनों पर बैठा दिया। और कभी 11 लाख, कभी 5 लाख रुपए जाट आरक्षण संघर्ष समिति वालों को चंदे के रूप में दिए जा रहे हैं। अब वो जाट क्या करेंगे? वो हुक्का पाड़, वो नशेड़ी, वो राजनीति करने वाले लोग क्या करेंगे आपके दान धर्म का? इसलिए परमात्मा मना करते हैं कि कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए। एक कथा है छोटी सी द्रौपदी की, लेकिन शिक्षा बहुत गहरी है। परमात्मा ने बताया कि जब द्रौपदी अपने पिता राजा द्रुपद के घर पर थी, जब वो अनमैरिड थी, वो जनाना घाट पर अपनी सहेलियों के साथ में नहाने के लिए जाया करती थी। पूर्ण परमेश्वर को पता था, क्योंकि द्रौपदी किसी जन्म में उनकी आत्मा थी, उनकी शरण में थी। मालिक को पता था कि इस प्यारी आत्मा की शादी होने के बाद में इसके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी, इसको बेइज्जत किया जाएगा, इसको भरी सभा में नंगा किया जाएगा, चीरहरण होगा। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही उससे दान लेना चाहा कपड़े का। और जब द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ में नहाने गई तो द्रौपदी ने देखा कि एक अंधा महात्मा और उस पानी में नहा रहा है, नदी में। द्रौपदी जब नहाकर वापस आई तब भी देखा कि महात्मा तो अभी भी वहीं खड़ा है और हाथ मार रहा है यूं हाथ। कौन था वो महात्मा? कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी। यही परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए 100 छल छिद्र करते हैं। 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। द्रौपदी ने ध्यान से देखा तो पता चला कि महात्मा जी तो नंगा है। नहाते समय इसका जो वस्त्र है वो पानी में बह गया और ये तो शर्म के मारे बाहर नहीं आ रहा। और भाई अगर ये नदी में गहरा चला गया तो डूब भी सकता है। तो द्रौपदी ने क्या किया? अपनी खुद की साड़ी फाड़ी, छोटे छोटे टुकड़े किए ताकि महात्मा जी के हाथ में ये साड़ी का टुकड़ा लग जाए, अपने शरीर पर बांधकर पानी से बाहर आ जाए। गुरुदेव भगवान ने बताया कि द्रौपदी ने 7-8 टुकड़े अपनी साड़ी से फाड़ फाड़ के और महात्मा को देना चाहा, उस पानी में छोड़ा, लेकिन महात्मा जी के हाथ वो टुकड़े नहीं लगे। वो 7-8 टुकड़े द्रौपदी की साड़ी के अंधे महात्मा के रूप में जो कबीर परमात्मा लीला कर रहे थे उनके हाथ में नहीं लगे। भाई वो तो परमात्मा था, वो तो एक ही टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ सकता था, लेकिन जानबूझ के परमात्मा ने आज हम पिछली पीढ़ी वाले भक्तों को दान की महत्वता को समझाने के लिए वो लीला की। 7-8 टुकड़े पानी में बह गए, महात्मा जी के हाथ नहीं लगे। अंत में द्रौपदी ने फिर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा पाड़ा और एक लंबी सी एक लकड़ी के सहारे महात्मा जी के हाथ के पास कर दिया। महात्मा जी हाथ मार ही रहे थे, तुरंत कपड़ा पकड़ लिया और अपने गुप्तांग के ऊपर बांधकर और बाहर आ गए और कहा, बेटी जिस प्रकार आज तूने मेरी इज्जत रखी है ऐसे भगवान एक दिन तेरी भी इज्जत रखे।
फिर गुरुदेव ने क्या कहा उस सत्संग में, जो मुख्य बात है, मुख्य पॉइंट है कि पुण्यात्माओं, द्रौपदी ने 7-8 टुकड़े अपनी साड़ी के तोड़ तोड़ के, फाड़ फाड़ के महाराज जी को दिए, लेकिन महाराज जी को जो एक टुकड़ा उनके हाथ में लगा, जो एक टुकड़ा साड़ी का महात्मा के हाथ लगा, उस एक टुकड़े के प्रतिफल में और आगे चलकर परमात्मा ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। केवल एक टुकड़े के प्रतिफल में, वो एक टुकड़ा ही महात्मा जी के हाथ लगा था और उसी दान के प्रतिफल में फिर द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, ना कि वो 7-8 टुकड़े जो महात्मा जी के पास से बह गए लेकिन हाथ नहीं आए, उनके प्रतिफल में नहीं। अरे द्रौपदी ने तो 7-8 टुकड़े भी अपनी साड़ी से फाड़ के फेंके थे, वो भी तो दान ही किया था द्रौपदी ने। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि वो जो 7-8 टुकड़े जो उस महात्मा के हाथ नहीं लगे, उनका कोई फल नहीं मिला, उस एक टुकड़े के प्रतिफल में उसकी साड़ी बढ़ाई। पहले आप ये सत्संग सुन लीजिए भाई और बहनों, सुनिए। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों कर रत्न दिया हो तो संच। यदि पहले दान किया तो आज मिलेगा, अन्यथा चाहे सिर पटक ले, चाहे कितने किसी प्रकार की तू अन्य साधना कर ले। हाँ, ये मान लीजिए तेरे भाग्य में नहीं है, पूर्व में दान नहीं कर पाया, तो अब आपको तरीका बताया जा रहा है, ऐसे कीजिए। प्रमाण है कि जैसे द्रौपदी ने उसी जन्म में एक अंधे महात्मा को एक बिल्हाता अर्थात 8-9 इंच का एक कपड़ा लंगोट टाइप, कोपीन टाइप बना के पाड़ के दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ के डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी के लपेट के उसके हाथ के लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ के डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी के लपेट के उसके हाथ के लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया, क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया था। वो परमात्मा कहता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो भाई और बहनों, सत्संग आपने सुन लिया। केवल उस एक साड़ी के टुकड़े के प्रतिफल में ही परमात्मा ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। बाकी जो 7-8 साड़ी के टुकड़े थे जो महात्मा जी के हाथ नहीं लगे, उनके प्रतिफल में नहीं। तो विचार करो, जो भाई बहन इन आश्रमों में जाकर इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं, इनको क्या मिलेगा? आपके पूज्य गुरुदेव भगवान तो हिसार जेल में बैठे हैं, परीक्षा का समय, और उनको तो 2 टाइम का खाना सरकार दे रही है, 2 जोड़ी कपड़े शरीर पर पहनने के लिए उनको सरकार दे रही है, छोटी मोटी जो भी सुविधा है उनको सरकार दे रही है। ये तुम्हारे दान धर्म का अरबों खरबों रुपया कहां जा रहा है? तुम्हारे गुरु के तो तुम्हारा 1 रुपया भी हाथ नहीं लग रहा, क्योंकि तुमने तो इन कुपात्रों को दिया सारा का सारा दान धर्म, अपने गुरु को तो दिया ही नहीं। तुम्हारे गुरु के हाथ तो तुम्हारा दान लगा ही नहीं। अरे तुम्हारा वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद से ज्योति पाठ और दान का पैसा तो द्रौपदी के उन साड़ी के टुकड़ों की तरह महात्मा जी के पास से होके गुजर रहे हैं, महात्मा जी के हाथ नहीं लग रहे। तुम्हें क्या मिलेगा? वो सत्संग हमें शिक्षा देता है, जो साड़ी का टुकड़ा महात्मा के हाथ लगा, उसी के प्रतिफल में महात्मा जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। तो आप भाई बहनों का वर्तमान में जो दान धर्म है, ज्योति पाठ का पैसा है, 10वें अंश का पैसा है, आप किसके हाथों में दे रहे हो? दान गुरु के हाथ में दिया जाता है या अपने गुरु भाइयों के हाथ में दिया जाता है? दान गुरु के हाथ में देने से सफल होता है या गुरु भाइयों के हाथों में देने से? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। चलो आपने दे दिया,
उसके बाद कम से कम ये तो देखो अब तुम्हारे दान का क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग। तुम्हारी आंखों के सामने उसी आश्रम में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने उसी धनाना गांव में 1 करोड़ रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया, तुम्हारे गुरुदेव की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। कौन उड़वा रहा है? तुम लोग। ये दान धर्म का पैसा देके इनको पात्रों को तुम लोग अपने गुरुजी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हो। अगर तुम इनको पात्रों का सहयोग ना करो आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो ये बकवाद कहां से करेंगे? गुरुदेव के परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को बकवाद करने के लिए सहयोग कौन कर रहा है? संगत, राजनीति की जा रही है आप लोगों के सहयोग से। राजनेताओं की रैलियों में कौन जाता है? एक पीले पर्चे का आदेश सुनकर। कोऑर्डिनेटरों के आदेश से राजनीतियों में कौन जाता है? नेताओं की रैलियों में धक्के कौन खाते हैं? आप संगत वाले, आप लोग सहयोग कर रहे हो, आप दोषी बन रहे हो। तो भाई और बहनों, इसलिए ये दास बार बार कहता है कि जितना संघर्ष और प्रयास सतगुरुदेव भगवान हमें अपने धरती पर रहते सहते सतलोक ले चलने के लिए कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रयास ये काल हम आत्माओं को सतगुरु के रहते रहते सतलोक जाने से रोकने के लिए कर रहा है। और ये 2014 बरवाला कांड के बाद ये परीक्षा चल रही है। वो समर्थ हिसार जेल में बैठ के यही सब कुछ देख रहा है कि कौन किस लायक है, किसने क्या सीखा है। अगर यूं भेड़ चाल में चलना था तो फिर सच्चे गुरु की शरण में आकर तत्व ज्ञान लेने की आवश्यकता क्या थी? अरे ऐसी भेड़ चाल में तो नकली संतों के शिष्य भी नहीं चलते। वो भी सोच समझ कर दान धर्म करते कि हमारे दान धर्म का कहां उपयोग हो रहा है। और आप लोगों को तो गुरुदेव ने 4 आंखें दे रखी हैं। 2 तो ये चरम दृष्टि वाली और 2 हृदय की आंखें, आत्मा की आंखें, ज्ञान वाली आंखें, तत्व ज्ञान वाली आंखें। फिर भी आप लोग अंधे बने बैठे हो। भाई परिणाम भोगने पड़ेंगे। गीता अध्याय 17 श्लोक 22 में कहा है कि कुपात्र को दिया दान लाभ के स्थान पर हानि करता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। इंद्रियों को हट करके साधते हैं वह व्यर्थ प्रयत्न है। नाम साधना करने से इंद्रियों पर अपने आप आवश्यक संयम हो जाता है। व्रत करने से आध्यात्मिक कुछ भी लाभ नहीं है। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति न तो बिल्कुल न खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की सफल होती है, और न अधिक खाने वाले की, न अधिक सोने वाले की, न बिल्कुल ना सोने वाले की सफल होती है। सूक्ष्म वेद यानी कबीर परमेश्वर जी की वाणी में कहा है कि गरीबदास जी ने कहा है कि मुझे मेरे सतगुरु कबीर जी ने बताया है कि गरीब प्रथम अंजल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु वाखै। यानी भगत को खाने के ऊपर संयम रखना चाहिए। भगत ने इतना भी नहीं खाना चाहिए कि भक्ति बने ना, नींद आने लग जाए, शरीर टूटने लग जाए, और इतना थोड़ा भी नहीं खाना चाहिए कि बार बार भोजन याद आए, बार बार भोजन याद आए। तो गुरुदेव भगवान कहते प्रथम अंजल संयम राखे। हम भगत भाई बहनों ने, हमें जो भंडारा मिलता है अपने घर पर या कहीं पर भी, हमने संयमित होकर खाना है। भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट है या कोई मिठाई वगैरह है या अन्य कोई वस्तु है जिसमें आनंद आ रहा खाने में, तो ये नहीं कि खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। परमात्मा कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखै। आपने संयमित रहना है, संयमित। भक्ति को अधिक महत्व देना है। गरीब प्रथम अंजल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु बाखै। भावार्थ, अन्न तथा जल को सीमित खावें, न अधिक और न कम। ये भक्ति की विधि मेरे सतगुरु बताते हैं। तीनों देवताओं तथा ब्रह्म साधना का फल। यदि आप विष्णु जी की भक्ति करते हो और उसी को कर्ता मानते हो तो आप विष्णु विष्णु का नाम जाप करके विष्णु जी के लोक में चले जाओगे। अपना पुण्य समाप्त करके फिर पृथ्वी पर जन्म पाओगे। एक दिन विष्णु जी की भी मृत्यु होगी। इसलिए श्री विष्णु जी की भक्ति से गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 वाली मुक्ति
वह सनातन स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। कबीर हरि नाम विष्णु का होई, विष्णु विष्णु जपे जो कोई। जो विष्णु को करता बतलावे, कहो जीव कैसे मुक्ति फल पावे। बहुत प्रीति से विष्णु ध्यावे, सो जीव विष्णुपुरी में जावे। विष्णुपुरी में निर्भय नाही, फिर के डार दे भूमाही। जब मरे विष्णु मुरारी, कहाँ रहेंगे विष्णु के पुजारी। ये फल विष्णु भक्ति का भाई, सतगुरु मिले तो मुक्ति पाई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का पुजारी ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मपुरी में, तथा शिव जी का पुजारी शिव लोक में, तथा ब्रह्म यानी काल का पुजारी ब्रह्म लोक में जाता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोकों में गए साधक जन्म मरण में रहते हैं, वे पुनः लौटकर पृथ्वी के ऊपर आते हैं। इनसे भी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 वाली मुक्ति नहीं मिली, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। सनातन परम धाम तथा परम शांति प्राप्त होगी। परम शांति उसी को प्राप्त होती है जिसका फिर जन्म कभी न हो, सदा युवा बना रहे, कभी मृत्यु न हो। सब सूर्य यानी देवता तथा ऋषि मुनि उपरोक्त प्रभुओं की पूजा सेवा करते हैं, इसलिए उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ध्रुव प्रहलाद ने भी विष्णु की भक्ति की, उनका भी जन्म मरण रहेगा। 4 मुक्तियों की जानकारी बताई है। क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? ध्रुव प्रहलाद ने भी विष्णु की भक्ति की, उनका भी जन्म मरण रहेगा। ध्रुव और प्रहलाद, आज गुरुदेव भगवान हमें उन आत्माओं के उदाहरण देते हैं भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के लिए। और भाई और बहनों, वो ध्रुव प्रहलाद भी जन्म मरण में रहेंगे, जन्म मरण में। इस पिछली पीढ़ी में उनका भी उद्धार नहीं है, उनका भी मोक्ष नहीं है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम कितनी पुण्य आत्माओं हो, तुम्हारी महिमा मैं भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे नाखून के बराबर नहीं है भक्ति और पुण्य के मामले में, क्योंकि आप और हम भाई बहन ये सारे दुख, ये सारे जन्म, ये सारे संकट, सारी प्रोसीजर को पार कर चुके हैं। आप और हमारा पूर्ण मोक्ष प्राप्ति वाली लाइन में नंबर है। और यदि इस जन्म को हमने बर्बाद कर दिया, गुरु के रहते सहते यदि हम पार नहीं हो पाए, और पार क्यों नहीं हो पाएंगे? अपनी कमजोरी से नहीं हो पाएंगे। बाकी गुरुदेव ने तो कोई कमजोरी छोड़ी नहीं है, कोई कमी छोड़ी नहीं है। हर प्रकार से परमात्मा ने मोक्ष के प्राइम टाइम में लाके खड़ा कर दिया है। लोहा गर्म है बिल्कुल, सिर्फ चोट मारने की कमी है। तो भाई और बहनों, आप और हम क्या हैं जिस ध्रुव प्रहलाद के दुनिया किस्से कहानियां गाती हैं, जिनकी चर्चा है बच्चे बच्चे की जुबान पर, जिनका नाम है, जिनके इतिहास हैं। भाई और बहनों, आज वो भी इस मोक्ष प्राप्ति की लाइन में नहीं है, उनका भी इतना सौभाग्य नहीं है जो आप और हमारा है। उस परमेश्वर के लिए, सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए ध्रुव प्रहलाद भी इतनी प्यारी आत्मा नहीं है जितनी आप और हम हैं। और उसके बावजूद हमें गुरुदेव ने साध संगति से जोड़ दिया, मोक्ष प्राप्ति के ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ दिया। अगर इस समय भी हम कोई गलती कर जाएंगे, अपनी कोई कमजोरी दिखा देंगे, तो भाई और बहनों फिर परमेश्वर हमसे कितने नाराज होंगे। और फिर कहते हैं, जानबूझ सांची तजे करे झूठ से ने, जाकी संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। फिर ये परमात्मा लंबे समय तक नहीं संभालेगा, लंबे समय तक। इसलिए गुरुदेव भगवान की इस रजा को हमने समझना होगा। ध्रुव प्रहलाद ने भी विष्णु की भक्ति की, उनका भी जन्म मरण रहेगा। 4 मुक्तियों की जानकारी बताई है। नंबर 1 सामीप्य, नंबर 2 सायुज्य, नंबर 3 सारूप्य, नंबर 4 सालोक्या। ये चारों मुक्तियों को प्राप्त भी जन्म मरण में रहते हैं। और 5वीं मुक्ति है सतलोक वाली मुक्ति, सतलोक वाली मुक्ति। इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है। उपरोक्त विवरण 42 से 52 तक का है। उसके पश्चात देवताओं का राजा इंद्र भी मृत्यु को प्राप्त होकर पृथ्वी पर गधे का शरीर धारण करता है। इसलिए परमात्मा आप और हमारी आस्था यहां से हटाना चाहते हैं कि अगर तुम इस पिछली पीढ़ी में रह गए, फिर वो इंद्र तुम ही बनोगे।
ब्रह्मा विष्णु महेश की लाइन में काल तुम्हें खड़ा करेगा। 88,000 ऋषि, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ जैसे ये काल फिर तुम्हें बनाएगा। तो इस समय यदि हम रह गए फिर क्या होगा? अगर बन गए देवताओं के राजा इंद्र फिर क्या होगा? अपनी सारी भक्ति कमाई बर्बाद करेंगे और फिर गधे से हमारा जीवन शुरू होगा, गधे से। आज हम मनुष्य शरीर में हैं, हम विचार कर सकते हैं गधे का जीवन और एक इंसान का जीवन। आज हमें परमेश्वर ने ये बुद्धि प्रदान की हुई है, हम लोग विचार कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अन्य योनियों में फिर ये चिंतन मनन करने की हमें फिर ये सुविधा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म पाई कर खोवे और सतगुरु विमुखा फिर युग युग रोवे। इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है। उपरोक्त विवरण पृष्ठ 42 से 52 तक का है। उसके पश्चात देवताओं का राजा इंद्र भी मृत्यु को प्राप्त होकर पृथ्वी पर गधे का शरीर धारण करता है। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, माटी लदे कुम्हार की घास न डाले कोई। तो ये देवताओं का राजा भी फिर गधा बनेगा। पृष्ठ 53 पर लिखा है अनाम अक्षर के माही, नी अक्षर कोई जानत नाही। भावार्थ, अनाम कहा जाने वाला सार शब्द अक्षर में है, परंतु वह वेदों, गीता, पुराण में लिखे अक्षर ज्ञान में नहीं है, इसलिए नी अक्षर कहा जाता है। भवतारण बोध पृष्ठ 54 पर धर्मदास जी ने कहा कि मैंने सत्य कबीर नाम आपका जाना। आपने कबीर नाम किस लिए रखा? भवतारण बोध 55 पर परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया, कबीर दे नहीं और दर्शय देही, रहे सदा जहां पुरुष विदेही। आदि पुरुष नी अक्षर जाना, देई धर्म प्रकट आना। भावार्थ है कि जैसे नी अक्षर कहा है वह अक्षर है परंतु निराला है, वह वेदों, गीता, पुराणों में नहीं है, इसलिए नी अक्षर कहा है। उसी प्रकार मेरी देही यानी शरीर विचित्र है, अन्य किसी देव तथा मानव का नहीं, इसलिए विदेही कहा जाता है। इसी प्रकार कबीर का नाम समझ। 4 युगों में प्रकट होने का वर्णन है। परमात्मा का सतयुग में सतसुकृत नाम रहा है, त्रेता युग में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर नाम होता है। ऋषि मुनि और असंख्यन वेशा, सत्य ठोर सपने नहीं देखा। ऋषि मुनि तथा अन्य जितने बेशदारी पंथ हैं, किसी ने भी सत्य ठोर यानी सतलोक के दर्शन सौपन में भी नहीं हुए हैं, अर्थात इनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। भवतारण बोध के पृष्ठ 56 पर विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है। भवतारण बोध पृष्ठ 57 का सारांश। इसमें 8 कमलों तक का ज्ञान है। प्रथम कमल मूल कमल गुदा द्वार के पास है, ये 4 पंखड़ियों का कमल है, देवता गणेश है। नंबर 2 अनाहत यानी स्वाद कमल, मूल कमल से ऊपर है, 6 पंखड़ियों का कमल है, सावित्री ब्रह्मा इसके देव हैं। नंबर 3 नाभि कमल, ये नाभि के सामने रीढ़ की हड्डी पर बना है, 8 पंखड़ियों का कमल है, लक्ष्मी तथा विष्णु जी देवता हैं। 4 हृदय कमल, ये सीने के दोनों स्तनों के मध्य में रीढ़ की हड्डी के ऊपर है, ये 12 पंखड़ियों का कमल है, पार्वती और शिव इसके देव हैं। नंबर 5 कंठ कमल, ये गले में रीढ़ की हड्डी पर बना है, 16 पंखड़ियों का है, देवी दुर्गा अविद्याबाई इसकी देव है। नंबर 6 छठा कमल त्रिकुटी के तीर यानी किनारे पर है, त्रिकुटी से पहले है, 3 पंखुड़ियां हैं, परमात्मा कबीर रूप में परमेश्वर देव हैं। 7 सातवां कमल त्रिकुटी में है, इसकी 2 पंखुड़ी काली तथा सफेद है। 8 अष्टम कमल 8वां कमल ब्रह्मांड के माही यानी सिर के ऊपरी भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है, उस 8वें कमल की 1000 पंखुड़ियां, इसका निरंजन काल देव है। काल के 21 ब्रह्मांड हैं, 7 सुन हैं, 7 सुरती हैं। 8वें कमल में निरंजन की सुरती यानी साकार शरीर नहीं दिखता, गुप्त है, केवल 1000 पंखड़ियों में ज्योतियां ही दिखाई देती हैं। कमलों का ज्ञान कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर के पृष्ठ 151 पर 8 कमलों का वर्णन है, जो कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। कमलों का ज्ञान कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी के पृष्ठ 111 पर भी है, वहां पर 9वें कमल का भी ज्ञान है। कृपया कमलों का संपूर्ण ज्ञान पढ़ें इसी पुस्तक में, अनुराग सागर के सारांश में पृष्ठ 151 के सारांश में पृष्ठ 152 से 161 तक। भवतारण बोध पृष्ठ 58 पर सामान्य ज्ञान है।
भवतरण बोध पृष्ठ 59-60 का सारांश। परमेश्वर कबीर जी ने गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा अध्याय 14 श्लोक 5 वाले तीनों गुणों को स्पष्ट किया है। कबीर रज सत तम तीनों गुण जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश बखाना। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तथा तमगुण महेश है। यही प्रमाण मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी सचित्र मोटा टाइप के पेज नंबर 123 पर है। लिखा है कि ब्रह्म काल निरंजन की 3 प्रधान शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ही 3 देवता हैं, ये ही तीनों गुण हैं। देवी पुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित संस्कृत हिंदी सहित के 3रे स्कंद में 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, श्री शिव जी ने कहा कि हे मात, यदि आप हम पर दयावान हैं तो मुझे तमगुण, ब्रह्मा को रजगुण तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया। विवेचन विचार करें पाठक जन, जो ज्ञान पुराणों गीता वेदों में अंकित है, जिसको धर्मगुरु ब्राह्मण नहीं जान सके, उस ज्ञान को काशी वाला जुलाहा कबीर जी जानते हैं। जिनको वे ब्राह्मण अशिक्षित तथा अज्ञानी कहते थे, तो अब कबीर जी को आप क्या कहेंगे। परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा सच्चा सतगुरु कहेंगे, जगत गुरु कहेंगे। और विचार करते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान तुम्हारे इन्हीं पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, कतेबों में, और उस ज्ञान को तुम पंडित भी नहीं समझ पाए, और उस ज्ञान को 650 साल पहले कबीर परमेश्वर ने, जिसको तुम अशिक्षित कहा करते थे, नीची जाति वाला कहा करते थे, उन्होंने बता दिया। आज ये सारे शास्त्र उनके ज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। तो आप कबीर जी को क्या कहोगे। परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा, और क्या कहोगे, सच्चा सतगुरु कहेंगे, और क्या कहेंगे, जगत गुरु कहेंगे। तो आज सच्चे सतगुरु की भूमिका कौन कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी। जगत गुरु की भूमिका कौन कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि जगत गुरु कबीर परमेश्वर के अलावा धरती पर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, गरीब दास लिखित पड़े, मेरा नाम निरंजन कंत। सच्चे सतगुरु की भूमिका, जगत गुरु की भूमिका, तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल कबीर परमेश्वर स्वयं ही करते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। तो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही जगत गुरु हैं, सतगुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, यानी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू ना होवे मुक्ति। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जो साधक भूलवश तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की भक्ति करते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। यही प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में भी है। कहा है कि साधकों ने त्रिगुण यानी तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को कर्ता मानकर उनकी भक्ति करते हैं। अन्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जिनकी अटूट आस्था इन्हीं तीनों देवताओं पर लगी है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म, बुरे कर्म करने वाले मूर्ख हैं। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि वे मेरी यानी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन की भक्ति भी नहीं करते। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति दे रखी है, परंतु इनकी पूजा करने वाले अल्प बुद्धियों, अज्ञानियों की ये पूजा क्षणिक सुख देती है। स्वर्ग लोक को प्राप्त करके शीघ्र जन्म मरण के चक्कर में गिर जाते हैं। पृष्ठ 59 की वाणियों में स्पष्ट किया है कि भक्ति उसी की सफल होती है जो काल के लोक में भोले व्यक्ति कुल मर्यादा का बंधन बनाकर रहते हैं। उस लोकलाज यानी कुल मर्यादा से ऊपर उठकर भक्ति करता है। भक्ति करनी चाहिए। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि लोकलाज में जब तक आप फंसे रहोगे, आप कभी भक्ति सफल कर ही नहीं सकते। क्योंकि भाई और बहनों, सबसे ज्यादा मर्यादा टूटती है लोकलाज के कारण, और ये लोकलाज इस काल के द्वारा फैलाया गया इतना भयंकर जाल है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि स्वयं ये विष्णु जब रामचंद्र रूप में आया तो ये भी लोकलाज से बच नहीं पाया। लोकलाज के कारण ही उसने सीता की अग्नि परीक्षा ली कि अयोध्यावासी क्या कहेंगे। लोकलाज के कारण ही एक धोबी के कहने से सीता जी को जंगल में निकाला। तो ये लोकलाज तो श्री विष्णु भी नहीं त्याग पाया। इसलिए लोकलाज सबसे बड़ा रोग है। लोकलाज में आके हम दबाव में आ जाते हैं, शर्मा शर्मी में भक्ति छोड़ देते हैं
किसी का हम लोग भय मान लेते हैं। और गुरुदेव भगवान ने कहा कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को तो दशा तंदरिए। और स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने एक छोटे से सत्संग में कि यदि आप लोक लाज करोगे तो ये लोक लाज करना भी आपकी मर्यादा टूटने में आता है, मर्यादा टूटने में। और गुरुदेव ने बताया जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोक लाज नहीं करते। अगर आपके बच्चे उपदेशी हैं और आपके घर पे आपका कोई ऐसा रिश्तेदार आ गया जो नशा करता है, और यदि उसने बीड़ी निकाल ली और बच्चे ने देख ली तो तुरंत टोक देगा, अरे अरे फूफा जी क्या कर रहे हो आप, हमारे घर में बीड़ी नहीं पीते। नहीं नहीं नहीं, बंद करो आप इसको, ये पीना तो कहीं बाहर जाओ। गुरुदेव ने बताया कि बच्चे लोकलाज नहीं करते। इसी प्रकार हम भाई बहनों ने भी लोकलाज नहीं करनी, चाहे कोई रिश्तेदार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हमारी मर्यादा प्रथम है। अगर आपकी आंखों के सामने ऐसा कोई कर्म हो रहा है जो आपकी मर्यादा टूटने का कारण है, तो भाई बहनों ने तुरंत उसको टोक देना है। वो माने ना माने फिर बाद की बात है, लेकिन हमने तुरंत उसको मना करना है कि जी हमारे घर में ये नशा वगैरह नहीं, बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह नहीं, ये कर्म हमारे घर में नहीं। अगर आप शर्मा शर्मी कर जाएंगे कि मैं बोलूँगा तो ये नाराज हो जाएगा, तो गुरुदेव कहते हैं लोकलाज करना भी मर्यादा खंडित करने में आता है। सुनिए, तो अब ऐसा निर्मल ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। ठीक है, कोई 2-4-10% कर्महीन इंसान होंगे, वो तो अलग बात है। जहाँ 90% इंसान ठीक हो जाएंगे, उन 10% की पार पड़े को नहीं, उनकी नहीं बसावेगी, उन्हें सीधा होना पड़ेगा। वो भी सीधे हो जाएंगे, विकार रहित हो जाएंगे, शर्माया करेंगे, लुकते फिरा करेंगे। अब विचार करना, हमारे जो भक्त हैं, हमारे भक्तों के भगत तो थोड़े बहुत शर्मा जाते हैं रिश्तेदार ने नू के हमारे घर में बीड़ी ना पिए। हालांकि वो ना ऐसा शर्माना लोकलाज करना नाम खंड करता है, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना लोकलाज करना नाम खंड करता है, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना लोकलाज करना नाम खंड करता है। लेकिन बालक तुरंत कह देते कि हमारे घर में बीड़ी नहीं पियोगे आप। तो फिर वो जो बीड़ी शराब पीने वाले हमारे भक्तों के घर में आ भी जाते हैं, तो कहीं छुप के गली में बाहर बैठ के जो करकाओं के देखो बालक तना देख ले इनका, आके फिर टोक दे तू बीड़ी पियो है। तो ऐसे डरा करेंगे फिर ये पाप करते हुए, और धीरे धीरे फिर ये बुराई छूट जाएगी, एक दूसरे को देख कर छोड़ेंगे। तो भाई बहनों, हमने लोकलाज बिल्कुल नहीं करनी है। हमारी मर्यादा प्रथम है, हमारी भक्ति प्रथम है। ये समाज प्रथम नहीं है, रिश्तेदार प्रथम नहीं है, हमारी भक्ति और मर्यादा प्रथम है। पृष्ठ 60 पर सामान्य ज्ञान है। भक्ति करे मुक्ति फल पावे, हमरे सत्य लोक में आवे। भवतारण बोध पृष्ठ 61-62 पर वाणी है। माया और ब्रह्म काल अरु रज सततम है त्रिदेव, इन सभी को छोड़कर करो नी अक्षर की सेव। भावार्थ, दुर्गा देवी तथा काल ब्रह्म तथा तीनों देवताओं को इष्ट मानकर भक्ति त्याग कर नी अक्षर यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति आदि नाम सार नाम से करो। कबीर सागर के अध्याय भवतारण बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। सत साहिब। अध्याय मुक्ति बोध का सारांश, पेज नंबर 324। कबीर सागर में 20वां अध्याय मुक्ति बोध पेज नंबर 63 पर है। पृष्ठ 63 पर आदि नाम की महिमा है। कबीर साखी पद बोले बहुवानी, आदि नाम कोई बिरला जानी। वो जो आदि नाम है ना, जो सार शब्द है, उसके बारे में तो कोई बिरला ही जान पाता है, कोई बिरला ही। क्योंकि सब अपने गुरु को नहीं पहचान पाते, सभी अपने गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं लेते, सभी अपने गुरु को अपना इष्ट नहीं मान पाते। इसीलिए तो गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि दास गरीब कह नर लोई, और सतगुरु चीने बिरला कोई। सतगुरु को तो कोई बिरला ही होंगे जो पहचान पाएंगे। जिस प्रकार से आज गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से हम सत्सेवक भाई बहनों ने सतगुरु को पहचान लिया है, सार शब्द को पहचान लिया, अपने मालिक को पहचान लिया है, और हम उनके साथ में वही व्यवहार, वही आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं जो क्रिया परमेश्वर के साथ की जाती है। इसलिए भाई और बहनों, यहाँ कहा जा रहा है, कबीर साखी पद बोले बहुवानी, आदि नाम कोई बिरला जानी।
आदि नाम निज सार है बूझ लियो हो हंस, जिन जान्या निज नाम को अमर भये ते वंश। आदि नाम निज मंत्र है और मंत्र सब छार, कहे कबीर निज नाम बिना बूढ़ मरा संसार। मुक्तिबोध पेज 64 का सारांश है। आदि नाम नी अक्षर सांचा, जाते जीव काल सो बाचा। नी अक्षर धुन जहां होई, ताही जपे नर बिरला होई। जाके बल आवे संसारा, ताही जपे नर हो भव पारा। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु हो सोई लखावे। सार मंत्र लखे जो कोई, विष दर मंडवा निर्मल होई। आदि नाम मुक्तामणि सांचा, जो सुमरे जीव सबसों बाचा। आदि नाम निज सार है भाई, जम राजा ते ही निकट न आई। जब लग गुप्त जाप नहीं जाने, तब लग काल हटा नहीं माने। गुप्त जाप धवनी जहाँ होई, जो जन जाने बिरला कोई। मूल मंत्र जेहि पुरुष के पासा, सोई जन को खोज ले दाशा। सार मंत्र मूल है ओ सब शाखा, कहे कबीर मैं निज के भाखा। लिखो न जाए कहो न पारा, है अक्षर में जो पावे निर्वारा। लिखो न जाए लिखा में नाही, गुरु बिन भेंट न होवे ताही। ये सार शब्द के विषय में बताया जा रहा है कि सार शब्द का जाप कैसे किया जाता है, सार शब्द को कौन जप सकता है, सार शब्द को कौन दान कर सकता है। उपरोक्त वाणी जो पृष्ठ 63-64 पर लिखी है, उनका भावार्थ है कि साखी तथा शब्द आदि बहुत संत गाते हैं, समझाते हैं, परंतु आदि नाम यानी सार शब्द कोई बिरला ही जानता है। आदि नाम मोक्ष का खास मंत्र है, अन्य मंत्र सब राख हैं, मोक्षदायक न होने से व्यर्थ हैं। आदि नाम ही निज मंत्र है, उसके जाप बिना सर्व प्राणी डूब मरे हैं, यानी संसार के जन्म मरण के जाल में फंसे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। आदि नाम कहो, उसे नी अक्षर कहो, यह सच्चा नाम है, इसी से काल से बचा जा सकता है। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, नी अक्षर यानी सार शब्द के जाप से सुमरण करते समय जो अंदर आवाज होती है, यानी जब सार शब्द का सुमरण किया जाता है तो गुरुदेव कह रहे कि अंदर एक ध्वनि होती है, एक आवाज होती है। उस आवाज को कोई बिरला ही सुन पाता है, यानी उस विधि से सार शब्द का जाप, आदि नाम का जाप कोई बिरला भगत ही करेगा, कोई बिरला भगत ही। नी अक्षर यानी सार शब्द के जाप से सुमरण करते समय जो अंदर आवाज होती है, सुमरण करते समय उस पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कोई बिरला ही जाप करता है, कोई बिरला ही जाप करेगा। अब यहां तो ऐरे बैरे नत्थु गहरे को इन आश्रमों में 25-25 हजार रुपए के चक्कर में, 1-1 लाख रुपए के चक्कर में सार नाम, सार शब्द आलू टमाटर की तरह बांट दिया गया। अब परमात्मा कहते हैं वो सार शब्द तो केवल सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु उसकी विधि बताएगा, उसकी विधि कोई अन्य जानता ही नहीं, कोई बता ही नहीं सकता, कोई दे ही नहीं सकता, अन्य कोई अधिकारी नहीं है कोई। और सतगुरु जो विधि बताएगा उससे सुमरण से उसमें ध्वनि प्रकट होगी। उस विधि से कोई बिरला ही होगा जो उस सार शब्द का जाप करेगा। और इन आश्रमों में आ जाओ, एक एक पाठ के चक्कर में ले जाओ। एक भगत जी कह रहा था कि मेरे पास में फोन आया, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये तो फार्म देखते हैं और फिर फोन करते हैं। ये तो नामदान सेंटर से फोन गया, जयपुर नामदान सेंटर से, और कहा कि भगत जी आप सार नाम ले लो, सार नाम। तो उसने कहा कि भगत जी मैंने तो बरवाला कांड के बाद भक्ति छोड़ दी, मैं तो मांस भी खाने लग गया, शराब भी पीने लग गया, मैं तो जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में हूं, मैंने तो भक्ति छोड़ रखी है। तो बोला क्या हुआ, नामदान सेंटर पे आ जाओ, नाम शुद्ध करवा लो और जाओ, बोले सार नाम लेके आ जाओ। तो उस भगत ने कहा कि भगत जी मेरे तो झटका सा लगा और मैं आपके वीडियो देखा करता था, तो सारी बातें मेरे झट से समझ में आ गई कि भाई यहां तो केवल माया के लिए सारा काम हो रहा है। तो भाई और बहनों, यहां तो इस प्रकार से सार नाम और सार शब्द दिया जा रहा है, जबकि वास्तविक विधि तो परमात्मा बता रहे हैं। नी अक्षर यानी सार शब्द के जाप से सुमरण करते समय जो अंदर आवाज होती है, सुमरण करते समय उस पर ध्यान रखना चाहिए। अब ये कहां से ध्यान रखेंगे, इनका ध्यान तो लड्डू जलेबी बर्फियों पे है, लड्डू जलेबी बर्फियों पे। इनका ध्यान तो राजनीतियों में है, राजनीतियों में। ये कहां से ध्यान रखेंगे।
सुमरण करते समय उस पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसे कोई बिरला ही जाप करता है। भावार्थ है कि सार शब्द के सुमरण की विधि पूर्ण संत बताता है। कौन बताता है? पूर्ण संत। अब बताओ, पूर्ण संत तो बैठे हिसार जेल में, और धनाना आश्रम में, मुंडका आश्रम में, रोहतक के सिंहपुरा आश्रम में लोगों को सार शब्द दे दिए गए। तो बताओ कौन विधि बता सकता है? भावार्थ है कि सार शब्द के सुमरण की विधि पूर्ण संत बताता है। उससे ठीक समझकर कोई बिरला ही शिष्य ठीक से जाप करता है। उसको लेने के बाद भी कोई बिरला ही भगत होगा जो ठीक से उसको जाप करेगा। जब तक गुप्त जाप का ज्ञान नहीं होगा तब तक काल दूर नहीं जाएगा। अब वो गुप्त जाप की विधि भाई सतगुरु बताएगा, दूसरा नहीं बता सकता। हे भगत, जिस संत के पास सार शब्द के जाप की गुप्त विधि है उसको खोज लो। लिखो न जाए लिखा में नाही, गुरु बिन भेंट न होवे ताही। लिखो न जाए कहे को पारा, है अक्षर में जो पावे निर्बारा। अब बताओ इन्होंने क्या सार शब्द दिया होगा भक्तों को? ना वो लिखा जाए ना वो बोला जाए, तो इन्होंने क्या दिया होगा? भावार्थ, जो गुप्त जाप है उसके सुमरण की विधि लिखी नहीं जा सकती। न मैंने लिखी है, यानी न ग्रंथ में लिखाई है। जाप की विधि सबके सामने नहीं कही जा सकती। उसको पूर्ण गुरु ही निखार कर यानी निर्णायक तरीके से बता सकता है। कौन बता सकता है सार शब्द के जाप की विधि? उसको पूर्ण गुरु ही निखार कर यानी निर्णायक तरीके से बता सकता है। तो भाई इन सतलोक आश्रमों में जो सार नाम सार शब्द दिया जा रहा है उसको तो भाई आपके गुरु भाई बहन ही बता रहे हैं। गुरु भाई बहन ही आपके गुरु बने हुए हैं। उसके बिना कोई बता नहीं सकता। गुरु के बिना कोई बता नहीं सकता। देखो साफ साफ कह रहे परमात्मा। क्या कह रहे हैं? उसको पूर्ण गुरु ही निखार कर यानी निर्णायक तरीके से बता सकता है। उसके बिना कोई बता नहीं सकता। तो बताओ, हमारे गुरुदेव तो हिसार जेल में बैठे हैं, फिर इन आश्रमों में सार शब्द के गुप्त जाप की विधि कौन बता रहा है? यहां तो कह रहे हैं कि उस पूर्ण गुरु के अलावा कोई बता ही नहीं सकता। तो ये भगत भाई जो इन आश्रमों में सार शब्द दे रहे हैं, क्या वो हमारे वो गुरु हैं क्या? इसलिए दास कह रहा है कि ये फर्जी है, फर्जी। ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा। परमात्मा यही सब कुछ तो देखने के लिए आप और हमसे दूर हुआ है कि इन्होंने मेरे को समझा क्या है, भक्ति को समझा क्या है इन्होंने। सार शब्द के जाप की विधि भी अक्षर में है, यानी बोलकर बताई समझाई जाती है। किसके द्वारा? सतगुरु के द्वारा। पृष्ठ 65 पर कोई विशेष ज्ञान नहीं है, पहले वर्णन हो चुका है। पृष्ठ 66 पर भी कोई विशेष ज्ञान नहीं है। कहे कबीर सुन धर्मदास सुजानी, अकय हतो ताई कहो बखानी। भावार्थ, जो नाम अकय था यानी जिसका जाप बोलकर नहीं करना, उस मंत्र के सुमरण की विधि को बोलकर बताया है। पृष्ठ 67 पर सामान्य ज्ञान है। पृष्ठ 68 पर कोई भिन्न ज्ञान नहीं है। यहां वहां हम दोनों ठाऊं, सत्य कबीर कली में मेरा नाऊ। गुप्त जाप है अगम अपारा, ताही जपे नर उतरे पारा। कबीर जैसे फनपति मंत्र सुन, राखे फन सिकोड़। ऐसे वीरा सार नाम से काल रहे मुख मोड़। सोहम शब्द नी अक्षर बासा, ताही भिन कर जपिए दासा। साखी, जो जन है जोहरी, लेगा शब्द बिलगाए। सोहम सोहम जप मरे, मिथ्या जन्म गवाए। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि मैं दोनों स्थानों पर हूं। यहां पृथ्वी पर सतगुरु रूप में तथा सतलोक में सत्य पुरुष रूप में। क्या कहा कबीर परमेश्वर ने? कि मैं दोनों जगहों पर हूं। नीचे पृथ्वी पर सतगुरु रूप में और ऊपर सतलोक में सत्य पुरुष रूप में। तो भाई नीचे पृथ्वी पर वर्तमान में सतगुरु रूप में कौन है? कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं सत्य पुरुष, स्वयं कबीर परमात्मा। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि मैं दोनों स्थानों पर हूं। यहां पृथ्वी पर सतगुरु रूप में तथा सतलोक में सत्य पुरुष रूप में। कलयुग में मेरा नाम सत्य कबीर नाम चलेगा। गुप्त नाम का जाप किया जाता है जिसकी शक्ति अपार है। मेरे सार नाम के सामने काल ब्रह्म ऐसे मुख मोड़कर भाग जाता है जैसे गारडू के मंत्र को सुनकर सर्प अपने फन को इकट्ठा करके भाग जाता है। सोहम शब्द का योग सार नाम के साथ है। उसका जाप भिन्न भिन्न करके किया जाता है।
यदि कोई अकेला सोहम मंत्र का जाप करता है वह अपना जन्म व्यर्थ कर रहा है। जो भगत जोहरी यानी सुमरण भेद का जानने वाला है वह भिन्न भिन्न करके जाप करेगा। मुक्ति बोध पृष्ठ 69 का सारांश। तब साहिब अस बोले बाती, लेऊं छुड़ाए राखूं निज साथी। तुमको दीनी भक्ति अपारा, नाम जपो तुम अजर हमारा। श्रवण माही कह दीन्या भाई, तो ने विवेक आ बैठाई। नाम सुने मोर मोह कह पावे, जम जालिम ते देख डरावे। सब कहे नाम सुनाऊं, जो आवे हम पास। शब्द हमारा सत्य है, मानो दृढ़ विश्वास। भावार्थ, धर्मदास जी ने बताया कि मेरे को परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे कहा कि जो मेरा नाम जपता है उसको काल से छुड़ाकर अपने पास रखूंगा। जो मेरा नाम सतगुरु से सुनकर जाप करेगा वह मेरे पास आएगा। मैंने तेरे कान में आदि नाम बोलकर सुना दिया है, उसका विवेक करा दिया है। जब मैं कबीर परमेश्वर तेरे को नाम दान का आदेश दूंगा तब वह सार नाम अधिकारी को नाम सुनाओ। इस बात का विश्वास रख धर्मदास, हमारा मोक्ष मंत्र सत्य है। पृष्ठ 70 पर सामान्य ज्ञान है। मुक्ति बोध पृष्ठ 71 पर। जिन जिन नाम सुना है काना, नरक न परे होई मुक्ति निदाना। आदि नाम जय श्रवण नाही, निश्चय सो जीव जम घर जाई। अक्सर गुप्त सोई में भाखा, और शब्द सवाल अभिलाषा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि जिन जिन के कान में सार नाम पड़ा है, यानी जिनको सार नाम सुनाया गया है, जैसे कई भगत आसपास बैठे हों तो सार शब्द कान में सुनाया जाता है। जब अधिक भगत सार नाम लेने वाले हैं तो ऊंचा बोलकर सुनाया जाता है, वह भी कान में सुनाना ही कहा जाता है। जिन जिन ने नाम सुन लिया यानी प्राप्त कर लिया, वे काल जाल में नहीं रहेंगे, वे नरक में नहीं गिरेंगे, उनकी अवश्य मुक्ति होगी। जिनके कान में सार शब्द नहीं सुनाया गया, यानी जिनको सार नाम पूर्ण गुरु से प्राप्त नहीं हुआ, वे अवश्य यमलोक में जाएंगे। जो गुरु कहते हैं कि सार नाम को बोलकर नहीं सुनाया जाता, आत्मा में प्रवेश किया जाता है, वे गलत कहते हैं। जो गुप्त अक्षर यानी गुप्त सार नाम अक्षर में है वह मैंने बोल सुनाया है। मुक्ति बोध पृष्ठ 72 का सारांश। जब लग भक्ति अंग नहीं आवा, सार शब्द कैसे को पावा। सत्य नाम श्रवण में वो से, जो माता बालक कह पोसे। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रथम नाम तथा सतनाम के जाप से भगत के शरीर में भक्ति प्रवेश नहीं होगी, यानी दोनों मंत्रों की भक्ति कमाई संग्रह नहीं होगी, उसको सार शब्द कैसे दिया जा सकता है। सत्य नाम जो 2 अक्षर का है उसको भी बोलकर सुनाया जाता है, कान में सुनता है, यानी सब मंत्र कहे और सुने जाते हैं। नाम के जाप से आत्मा को ऐसे बल मिलता है जैसे बालक का माता के दूध से पोषण होता है। मुक्ति बोध का पृष्ठ 73 का सारांश। इस पृष्ठ पर भी सामान्य ज्ञान है। जब लग सार नाम गुरु नहीं बतावे, तब लग प्राणी मुक्ति नहीं पावे। जब लग सार नाम गुरु नहीं बतावे। अब बताओ, यहां तो हमारे गुरु भाई बता रहे हैं इन आश्रमों में तो, सार नाम बिन सीप बिन मोती, उपज खपे बिना हर खेती। आदि नाम है अक्षर माही, बिन गुरु नरक छूटे नाही। सोहम में नी अक्षर रहाई, बिन गुरु कौन दे है लखाई। भावार्थ, जब तक शिष्य सार शब्द को प्राप्त करने योग्य नहीं होता तो उसको सार शब्द नहीं दिया जाता। जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। आदि नाम अक्षर में है और उसको गुरु से प्राप्त किए बिना काललोक का नरक का जीवन नहीं छूटता, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। सोहम शब्द के साथ सार शब्द का संयोग है, उसको गुरु ही शिष्य को बताता है, अन्य किसी को तो सार शब्द का ज्ञान भी नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उस सार शब्द को कौन बताता है, उसको गुरु ही शिष्य को बताता है, अन्य किसी को तो सार शब्द का ज्ञान भी नहीं होता। जबकि इन आश्रमों में तो सारे ज्ञानी बन के बैठे हैं, भगत ही भगतों को सार शब्द दे रहे हैं। सार शब्द बिना तो ये मानव शरीर ऐसा है जैसे सीप में मोती न हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसी प्रकार मानव शरीरधारी प्राणी सार शब्द बिना व्यर्थ जीवन जीता है। मुक्ति बोध पृष्ठ 74 का सारांश। इस पृष्ठ पर भी सामान्य ज्ञान है जो पूर्व के अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। इससे वाणी लेकर सार निकालता हूं। जाको है गुरु का विश्वासा, निश्चय जाए पुरुष के पाशा। अक्षर आदि निज नाम सुनाऊं, जना मरण का भ्रम मिटाऊं। सोहम संग आए संसारा, सो गुरु दीजे मोहे उपचारा। पृष्ठ 75 का सारांश। इस पृष्ठ पर भी सामान्य ज्ञान है, कुछ वाणी लेता हूं। सार नाम को नि अक्षर इसलिए कहा है,
अकै अनाम पुरुष जब रहे हूँ, नाम नियक्षर तासे भय हूँ। आदि नाम का सुमरण किया जाता है। आदि नाम को सुमरे कोई, सुर नर मुनि इंद्र वस होई। 5 25 3 गुण एक महल में राखे, आदि नाम अनभय उचारो, तन मन धन सो चाख। शब्द रूप हम हो आए, हम ही होय कड़िहार कहाए। शब्द रूप हम हो आए, परमात्मा कह रहे हैं कि शब्द रूप में, सतगुरु रूप में, कड़िहार यानी सतगुरु रूप में हम स्वयं ही आते हैं। प्रश्न 74 की वाणियों का भावार्थ, जिनको गुरु जी पर विश्वास है उनको परमेश्वर प्राप्ति अवश्य होती है। आदि नाम सुनाकर यानी आदि नाम की दीक्षा देकर जरा यानी वृद्ध अवस्था तथा मरण का भी भ्रम यानी शंका समाप्त कर दूंगा। सोहम शब्द के साथ काल लोक में फंसने के कारण सोहम शब्द का अर्थ जीव भी है। हम अपने मालिक से बिछुड़े तो जीव संज्ञा में आ गए। सतलोक में हंस रूप में थे, यानी यहाँ के ब्रह्मा विष्णु शिव से भी उत्तम स्थिति में थे। अब सोहम नाम अक्सर पुरुष का जाप भी है। अब इस जाप को करके ऊपर उठेंगे, ये उपचार है। जन्म मरण के रोग से ग्रस्त आत्मा का उपचार सोहम तथा आदि नाम के सहयोग से होगा। प्रश्न 75 की वाणियों का भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि सार नाम अर्थात आदि नाम को नियक्षर इसलिए कहा जाने लगा, परमेश्वर जब अकै तथा अनाम स्थिति में थे तो उनका नियक्षर नाम पड़ा। अब वह कबीर रूप में है तो आदि नाम सार शब्द कहा गया। भाव एक ही है। अन्य वाणियों में स्पष्ट है कि सार नाम का सुमरण किया जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हम ही सत्य पुरुष हैं और हम ही कड़िहार यानी जीवों को सार शब्द देकर काल लोक में काढ़ने निकालने वाले सतगुरु हैं। सत्य पुरुष खुद ही सतगुरु की भूमिका करते हैं, कड़िहार की भूमिका करते हैं। कड़िहार कौन होता है? जीव आत्माओं को यहां से काढ़ने वाला। काढ़ना राजस्थान और हरियाणा में कहते हैं निकालना। काढ़ लोक से आत्माओं को काढ़ना, निकालना। तो सतगुरु स्वयं ही सत्य पुरुष होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हम ही सतगुरु हैं और हम ही कड़िहार यानी जीवों को सार शब्द देकर काढ़ लोक से काढ़ने यानी निकालने वाले सतगुरु हैं। मुक्ति बोध अध्याय के प्रश्न 76 से 80 तक सामान्य ज्ञान है तथा पहले के अध्याय में वर्णन हो चुका है। कबीर सागर के अध्याय मुक्ति बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। सत्य साहेब। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। परमेश्वर की रजा से, उनकी दया से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहीं कहीं परमात्मा आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के विश्वास के लिए बहुत ही गहरी और गूढ़ बातें लिख देते हैं और बाकी जो हमारे जगत वाले भाई बहन हैं, परमेश्वर उनके मतलब की भी बीच बीच में सारी बातें लिख रहे हैं। तो हम भाई बहन यदि गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित इन पुस्तकों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो भी हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने जो लिखा हुआ है हमने उसको छोड़ना नहीं है। हमने कंप्लीट इसको पढ़ना है, इसको हमने कंप्लीट ही लेकर चलना है, क्योंकि परमात्मा ने लिखा है तो ज़रूर वो विशेष है। भले हमें समझ में ना आए, भले वर्तमान में हमारे मतलब की उसमें कोई बातें ना हो, लेकिन गुरुदेव ने लिखा है तो हमने उसको पढ़ना भी होगा, अन्यथा गुरुदेव ने कोई फालतू में थोड़ा ना लिखा है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।